Hello everyone, welcome back to SD classes. In our previous video, we have already completed our 10 rules of subject verb agreement. आज की वीडियो में हम जो 4-5 रूल्स बचे हैं उनको कवर करेंगे और उसके बाद इसी के PYQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना 11th रूल, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हमने नाउन वाली क्लास में समझ लिया था कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन होता है जो कोई कलेक्शन दिखाए एज अ सिंगल यूनिट, किसी चीज की कलेक्शन को दिखाए, जैसे हर्ड, जैसे कि पैक, जैसे कि आर्मी, जैसे कि टीम। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का सेंटेंस में हम यूज सिंगुलर भी कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं। हाँ, ज्यादातर चांसेस हैं कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही यूज होगा, बट प्लूरल भी यूज होता है कलेक्टिव नाउन। वो हम सेंटेंसेस से समझते हैं कि कब इस नाउन को हम प्लूरल वर्ब देंगे और कब इस नाउन को हम सिंगुलर वर्ब देंगे। ठीक है, तो पहला वाला सेंटेंस है द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम। यहाँ पे जो कमेटी है अपने पास वो है एक कलेक्टिव नाउन और इसको हमने एक सिंगुलर वर्ब दी है। ठीक है, द कमेटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द गेम। कमेटी ने, सबने एक साथ डिसाइड किया कि हम गेम को पोस्टपोन करते हैं। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन एक साथ किसी काम को करे और उसका रिजल्ट एक सिंगल चीज आए तो हम उसको देते हैं सिंगुलर वर्ब। जैसे कि यहाँ पे कमेटी ने डिसाइड किया, सबने डिसाइड किया एक ही चीज की गेम को पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है द जरी हैज गिवन ओपिनियन ऑन हिज फेवर। जो जरी है, जजेस हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया है। सबने एक साथ डिसीजन दिया है और एक ही डिसीजन दिया है, इसलिए हम जरी के साथ भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हमने यूज की। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में देखो, जरी तो सेम ही है, द जूरी आर आर्गुइंग। जो जूरी है वो आर्ग्यू कर रही है, आपस में सारे वो डिवाइडेड है, उनकी ओपिनियन सेम यहाँ पे नहीं है, वो सारे एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये सारे कोई एक काम ना करके अलग अलग काम कर रहे हो तो फिर हम इनको देते हैं प्लूरल वर्ब, जैसे जूरी आर। ठीक है, आगे सेंटेंसेस में और समझ आएगा। द टीम इज प्लेइंग वेल। जो टीम है वो सारे बहुत अच्छा खेल रही है, पूरी की पूरी टीम एज अ सिंगल यूनिट बहुत अच्छा खेल रही है। फिर मैंने लिखा द फैमिली आर टेकिंग। देखो, फैमिली वैसे तो इज होना चाहिए, पर यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब क्यों दी, द फैमिली आर टेकिंग देयर सेपरेट कार्स टू द एयरपोर्ट। जो फैमिली है वो एयरपोर्ट तो जा रही है पर सारे सेपरेट कार्स में जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, फैमिली सारी अलग अलग जा रही है। और हमने यही पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन जब डिवीजन शो करे, अलग अलग काम का होना शो करे, तो हम उसको देते हैं प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे कि ये द बैंड आर ट्यूनिंग देयर ओन इंस्ट्रूमेंट्स। वैसे तो बैंड भी एक सिंगुलर नाउन में ही काउंट होता है, क्योंकि हम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में काउंट होता है, क्योंकि हम बैंड है जो वो पूरे का पूरा बैंड एक साथ प्ले करेगा और एक ही चीज प्ले करेगा। पर यहाँ पे हमने इसको प्लूरल बना लिया, द बैंड आर ट्यूनिंग देयर ओन इंस्ट्रूमेंट्स। जो भी बैंड है उसमें जो जो भी प्लेयर्स हैं, सितार प्लेयर है, गिटार प्लेयर है, हारमोनियम प्लेयर है या पियानो प्लेयर है, जो भी प्लेयर्स हैं वो सारे अपना अपना इंस्ट्रूमेंट को ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैंड को भी प्लूरल बना लिया। ठीक है, समझ आया कि जब भी कलेक्टिव नाउन आए मोस्टली वो सिंगुलर ही होगा, बट हम उसका यूज प्लूरल भी कर सकते हैं। प्लूरल हम किस कंडीशन में यूज करेंगे, जब वो अपनी अपनी अलग अलग किसी काम को कर रहे हैं। जैसे जरी इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जो जरी है वो सारे अलग अलग अपनी ओपिनियन में डिवाइडेड हैं, तो वो कोई सिंगल फैसला नहीं दे सकती। ठीक है, चलो नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 12। मैथमेटिक्स, सिविक्स, न्यूज एक्सेट्रा टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो देखने में तो प्लूरल ही लगते हैं, वो प्लूरल ही होते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स एक प्लूरल है, सिविक्स है, न्यूज है, वो प्लूरल नाउन है पर वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, वो शो होती है कि वो प्लूरल नाउन है बट वो सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, जैसे कि द न्यूज इज वेरी डिप्रेसिंग। द न्यूज, न्यूज यहाँ पे एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है। इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, ये भी सारे क्या होंगे, सिंगुलर नाउन ही होंगे। इकोनॉमिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स एक इजी सब्जेक्ट है। मिजल्स, मिजल्स हैज ब्रोकन आउट, मिजल्स फैल गई है। ठीक है, तो ब्रोकन आउट, मिजल्स फैल चुकी है। तो मिजल्स भी एक डिजीज है जो कि एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं, ये सारे भी जब आपको दिखे तो ये भी एक सिंगुलर वर्ब ही। फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स, पॉलिटिक्स,
इनिंग्स, इनिंग्स हालांकि डबल होती है बट स्टिल हम इनिंग के साथ सिंगुलर फॉर्म ही वर्ब की यूज करेंगे। सीरीज है, हेडक्वार्टर्स हैं, तो ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जहाँ पे ये हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ठीक है, जैसे कि न्यूज, इकोनॉमिक्स, म्यूजिक। Our 13th rule is the nouns have two parts like scissors, tongs, eyeglasses, shorts, pants, trousers. वो हमेशा क्या लेते हैं? प्लूरल फॉर्म लेते हैं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म। में यहाँ पे लिखना भूल गई हूं, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। जो भी ऐसे नाउन होंगे जिनके टू पार्ट्स होंगे, जैसे सीजर्स है, दो है उसमें पार्ट, ठीक है। जैसे टोंग, चिमटा है तो उसमें भी, टोंग्स में भी दो पार्ट्स हैं, पैंट्स में भी दो पार्ट्स हैं, शॉर्ट्स में भी दो पार्ट्स हैं। तो ऐसे जो भी नाउन्स होंगे जिनके दो पार्ट्स होंगे, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, माई पैंट्स आर इन द ड्राउट। माई पैंट कहाँ है? ड्राउट में है, ठीक है। तो हम बोलेंगे पैंट्स आर, पैंट इज नहीं, एक एक साइड की पैंट पहन के थोड़ी कोई घूमेगा, ठीक है। तो दोनों साइड पहनता है, दोनों साइड हम आई ग्लासेस लगाते हैं, शेड्स लगाते हैं, स्पेक्टिकल्स लगाते हैं। तो इन सारे नाउन के लिए हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, ठीक है। पैंट्स आर, जैसे है योर स्पेक्टिकल्स, योर स्पेक्टिकल्स आर डर्टी। आपकी जो स्पेक्टिकल्स है, आपकी जो स्पेक्स है वो डर्टी है, दोनों साइड की है, ठीक है। These सीजर्स आर यूजलेस, ये सीजर्स है जो वो यूजलेस है। और इवन कुछ सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि हम सिंगुलर ही बोलते हैं, स्पोकन टाइम पे या कुछ यूज कर, वो वर्ड्स हम यूज भी करते हैं तो हम सिंगुलर ही यूज कर लेते हैं, सीजर, पैंट, ट्राउजर। हालांकि वो हमेशा ही प्लूरल होता है, उनका कोई सिंगुलर होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे सीजर्स, करेक्ट वर्ड सीजर्स है और ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, सीजर्स आर यूजलेस। प्लायर्स आर वेरी यूजफुल, जो टूल होता है जिसको आप प्लायर्स बोलते हैं, वो बहुत यूजफुल है, उसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे नाउन जिनके दो पार्ट्स हैं, ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। फाइन। नेक्स्ट रूल इज, ओके, बट इफ अ पेयर ऑफ इज यूज्ड एज अ सिंगुलर वर्ब, अगर इनके साथ हम अ पेयर ऑफ, यहाँ पे एक मिनट, अ पेयर ऑफ यूज, वर्ड यूज आ जाएगा किसी भी नाउन से पहले जो कि टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनके पहले अ पेयर ऑफ वर्ड यूज हो जाएगा तो हम उनको सिंगुलर वर्ब देंगे। जैसे कि अ पेयर ऑफ पैंट्स इज नीडेड। यहाँ पे आप सोचोगे कि पैंट्स है, सिखाया था प्लूरल वर्ब देनी है, प्लूरल वर्ब दे दो, नहीं, यहाँ पे अ पेयर है, एक पेयर पैंट का, तो हम उसके साथ वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, ठीक है। दिस पेयर ऑफ शूज इज माइन, ये शूज का पेयर है जो वो मेरा है। हालांकि अगर ये हो शूज आर माइन होगा, शूज इज माइन नहीं होगा, पर एक पेयर, जहां पे एक जोड़ा जब हमने दिखा दिया तो हम उसको दिस पेयर, ये पेयर वर्ड है जो वो सिंगुलर में यूज करेंगे तो हम बोलेंगे इज, वर्ब देंगे उसको सिंगुलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 14, नॉन काउंट्स नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। जितने भी नॉन काउंट्स नाउन है वो सारे क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। जो एजुकेशन है, की है सक्सेस की, एजुकेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने उसको दिया इज। द इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, जो इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, अनकाउंटेबल है, दिया सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आपके लिए जो कि अनकाउंटेबल है और वो हमेशा क्या लेंगे अपने साथ? सिंगुलर वर्ब लेंगे, जैसे कि एडवाइस, फर्नीचर, मनी, नॉलेज एंड वाटर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। 15th रूल बताता है कि इफ अ जीरेंड और इंफिनेटिव कम्स एज अ सब्जेक्ट, द वर्ब विल ऑलवेज बी सिंगुलर। अगर कोई जीरेंड या कोई इंफिनेटिव आ जाता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट बन के आ जाता है सेंटेंस में, तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा। पर यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जीरेंड और इंफिनेटिव होता क्या है, ठीक है। अब देखो, जीरेंड, जीरेंड होता है कोई भी वर्ब, जब कोई भी वर्ब एज अ नाउन वर्क करेगी, जिसमें कि हम आईएनजी लगा के उसको नाउन बना लेंगे। कोई भी ऐसी वर्ब जिसको हम आईएनजी लगा के एज अ नाउन काम करवाएंगे सेंटेंस में, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, उसी को हम बोलते हैं जीरेंड, ठीक है। और कोई ऐसा वर्ड जिसके साथ हम टू लगा के, किसी वर्ब के साथ हमने टू लगा के आगे वर्ब दे दी, टू वॉक, ठीक है, टू वॉक ऐसे करके टू के साथ हमने कोई वर्ब दे दी, वो बन जाते हैं
इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव बोल देते हैं हम उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई जीरंड आएगा या कोई इन्फिनेटिव आएगा, उसके वो एज ए सब्जेक्ट काम करेगा, तो वो भी सिंगुलर वर्ब लेगा। सेंटेंस में समझते हैं, वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। तो पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि वॉकिंग यहाँ पे जीरंड है। जीरंड मैंने अभी आपको क्या बताया, कोई भी वर्ब, वॉक एक वर्ब है, उसके पास हमने आईएनजी देके उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया सेंटेंस का। यहाँ पे ये कोई एक्शन शो नहीं कर रही है। वर्ब तो ये तब होता है जब ये सेंटेंस में एक्शन शो करती, ठीक है, पर एक्शन तो ये नहीं परफॉर्म कर रही है कोई। तो यहाँ पे ये एज अ नाउन काम कर रहा है, और नाउन पर नाउन ही तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये हमारा कौन सी फॉर्म लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। नेक्स्ट इज स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। जो स्विमिंग है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे भी देखो स्विम वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगा के, स्विम के साथ आईएनजी लगा के इसको एज अ नाउन फंक्शन में ले लिया। तो हमने कौन सी वर्ब दी इसको, इज, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। ईटिंग हेल्दी फूड मेक्स यू हेल्दी। हेल्दी खाना खाना, यहाँ पे भी ईट है जो वो एक फॉर्म है, पर उसने हमने इसको आईएनजी फॉर्म देके इसको क्या बना लिया, नाउन बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया सेंटेंस का, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म लेगा, सिंगुलर फॉर्म, मेक्स, मेक नहीं लेगा, ठीक है। तो कोई जीरंड है या कोई इन्फिनेटिव है, जब वो सब्जेक्ट में आएगा तो हम उसको ऑलवेज क्या देंगे, सिंगुलर फॉर्म देके। इसकी ऑपोजिट 16th नंबर रूल कहता है, इफ द प्लस एन एडजेक्टिव, अगर द के साथ कोई एडजेक्टिव आ जाए, किसमें, अपीयर्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में द के साथ एन एडजेक्टिव आ जाए तो हम उसको प्लूरल फॉर्म देंगे, ठीक है। डिफरेंस समझो क्या है इसमें। इसने कहा था कि जीरंड या इन्फिनेटिव है, जो सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आ जाए तो हम उसको सिंगुलर फॉर्म देंगे, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे। और यहाँ पे ये कह रहा है कि द के साथ अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए कि सब्जेक्ट बन के किसी सेंटेंस में, तो हम उसको देंगे प्लूरल वर्ब। दोनों ही ऑपोजिट हो गए रूल्स, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों रूल्स एक साथ करवाए। इन दोनों रूल्स में हमेशा कंफ्यूजन होती है कि किसको सिंगुलर देंगे और किसको प्लूरल देंगे। अब समझो सेंटेंस में, द पायस आर लव्ड बाय गॉड। जो पायस है उनको गॉड लव करता है, लव्ड बाय गॉड, ठीक है। तो ये पायस है, ये एडजेक्टिव है, इसको हमने द देके नाउन, द देके इसको नाउन बना लिया इस सेंटेंस में, तो हम इसको कहेंगे ये कि हम द देके जो नाउन बनाया गया है एडजेक्टिव को, वो हमेशा क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। ये तो कंफर्म ही है कि ये बनेंगे तो नाउन। सब्जेक्ट बनने के लिए क्या चाहिए कि बनेंगे तो वो नाउन ही, ठीक है, चाहे वो एडजेक्टिव है और चाहे वो जीरंड है, वर्ब है, कुछ भी है, वो आएंगे तो वर्क तो एज अ नाउन ही करेंगे, फंक्शन तो एज अ नाउन ही करेंगे। और आर्टिकल वाली क्लास में मैंने आपको वैसे भी बताया था कि जिनके साथ आर्टिकल्स का यूज हो जाए वो तो नाउन ही हमेशा होते हैं, ठीक है। द इंडस्ट्रियल्स आर ऑलवेज नॉट सक्सेसफुल। जो इंडस्ट्रियल्स है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते। तो ये इंडस्ट्रियल तो वैसे एक क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। द देके हमने इसको एज अ नाउन फंक्शन यहाँ पे भी करा लिया और वर्ब दे दी प्लूरल, जैसे कि अपना रूल कह रहा है, ठीक है। द यंग नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट। यंग है, उनको भी गाइडेंस और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको नीड प्लूरल वर्ब फिर से दे दी। द रिच आर ऑलवेज फेमस। जो रिच होते हैं वो हमेशा फेमस होते हैं, ठीक है। तो ये भी रिच है, एक एडजेक्टिव है, द देके इसको नाउन बना के हमने सब्जेक्ट एज ए सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज कर लिया, तो इसको हमने दे दी प्लूरल वर्ब। ये थे हमारे कुछ रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इसी क्लास में मैं आपको पीवाईक्यूज भी करवा देती हूँ, जो कि मैंने कुछ रेनन मार्टिन में से लिए हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लिए हैं, कुछ 10th और 12th के एग्जाम से लिए हैं, पीवाईक्यूज से लिए हैं, ठीक है। तो चलो Now we will solve some questions of subject verb agreement. ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं। चलो शुरू करते हैं इसमें। The first one is each gets or get a trophy for playing. इसमें से अपने को जो सही ऑप्शन है अपने को वो सिलेक्ट करनी है, ठीक है। Each gets और get, each के साथ क्या लगेगा, get लगेगा या gets लगेगा। ये हमने रूल में पढ़ा था कि each है, either है, एवरी है, ऑल है, सम है, इन सारे वर्ड्स के साथ अपने को सिंगुलर फॉर्म ही लेनी पड़ती है। तो ईच के साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, गेट्स, ठीक है। somebody pays और pays for his this, ठीक है। कोई somebody pays और pay for this, pays होगा या पे होगा। ये भी वही सेम रूल है कि सम के कोई भी पार्ट है, somebody, someone, somebody, someone, anybody, anyone, anything, something, some, ठीक है। तो इन सारे वर्ड्स के साथ भी हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब, ठीक है। somebody pays,
somebody pays, पे नहीं होगा, पे विदाउट एस फॉर्म हम यूज करते हैं प्लूरल वंस के लिए। जैसे यहाँ पे भी मैंने गेट पे टिक नहीं किया है, क्योंकि जो विदाउट एस हम फॉर्म करते हैं, यूज करते हैं, वो करते हैं हम प्लूरल वर्ब्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूजमैन। जो पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द न्यूजमैन, यहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि कोई दो फ्रेजेस हैं या दो कोई सब्जेक्ट्स हैं, वो ज्वाइन होते हैं एंड से, तो वो प्लूरल फॉर्म लेते हैं। और अगर वो ज्वाइन होते हैं एज वेल एज, अलोंग विद, ठीक है, अकम्पनीड विद, तो उसके साथ हम सिंगुलर फॉर्म ही लगाते हैं। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो अपना द पॉलिटिशियन ही है। पॉलिटिशियन के साथ अलोंग विद न्यूजमैन, तो इज यूज करेंगे या आर यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे इज, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है अपना ये है, ये तो इसके साथ है। रूल में पढ़ लिया है हमने कि कंपनी विद, अलोंग विद, ये सारे वर्ड जो पे हम अगर ये सारे फ्रेजेस आते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी हम प्लूरल फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नीदर द बॉयज नॉर वी इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नीदर नॉर वाला रूल भी हमने पढ़ा था कि अगर नीदर नॉर, इधर और एक साथ यूज होते हैं तो हम नॉर और के साथ जो सब्जेक्ट है, इसके बाद जो सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से वर्ब देखते हैं। और अगर नीदर और इधर अकेले यूज होते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर ही काउंट होंगे। तो यहाँ पे नीदर और नॉर दोनों है अपने पास। नॉर के बाद वाला सब्जेक्ट हम देखेंगे वी है, ठीक है, तो वी तो प्लूरल ही होता है, तो हम इसको कौन सी फॉर्म देंगे? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नीदर द बॉयज नॉर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। अगर वी की जगह पे आई होता, वी की जगह पे मैं यहाँ पे आई लिख दूं, नीदर द बॉयज नॉर आई, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब हो जाती है हमारी एम, ठीक है। नीदर द बॉयज नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे, अ लॉट ऑफ द पाइज हैव डिसअपियर्ड, तो इसके हिसाब से अपने को वर्ब देनी है। हमने रूल में पढ़ा था कि अगर अ लॉट ऑफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट आए तो मेन सब्जेक्ट वही होता है। अ लॉट ऑफ के साथ हम नहीं यूज करते सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसा सब्जेक्ट होगा हम वैसा ही वर्ब यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाइज प्लूरल है तो हम यूज करेंगे है, ठीक है। अ लॉट ऑफ पाई होता तो हम यूज कर देते हैज, फाइन। नेक्स्ट है एनी एंड हर ब्रदर। ये तो रूल पढ़ा ही था हमने कि जो एंड है दो नाउन को एक साथ जोड़ता है तो वो कौन सी फॉर्म लेगा? प्लूरल फॉर्म। एनी एंड हर ब्रदर आर एट द स्कूल, ठीक है। और वही अगर एंड से ज्वाइन होगा और वो सिंगल यूनिट काउंट होगा, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, जैसे कि राजमा राइस, जैसे स्लो एंड स्टडी, तो उनके साथ हम सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। ये दोनों तो सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट इज आर स्पीकिंग। यहाँ पे या तो प्रेसिडेंट है या तो फिर वाइस प्रेसिडेंट है। रूल सेम है, नॉर और के साथ जो भी सब्जेक्ट होगा हम उसके हिसाब से वर्ब दे देंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट एक ही है, सिंगुलर है, तो इज स्पीकिंग। या तो प्रेसिडेंट बोल रहा है या तो वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है, दोनों में से कोई एक ही बोल रहा है, ठीक है। इज आर द न्यूज ऑन एट 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने पहले बताया था कि न्यूज है, इकोनॉमिक्स है, सब्जेक्ट कोई मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, न्यूज है, इन सबके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हालांकि ये दिखते कैसे हैं कि ये प्लूरल है, ठीक है। तो इज द न्यूज ऑन एट 5 और 6। नेक्स्ट वन, ट्वीजर्स इज आर इज दिस ड्रॉर। ट्वीजर्स है क्या इस ड्रॉर में? प्लूरल है तो हम सीधा लगा देंगे प्लूरल वन। नेक्स्ट है देयर वर वाज 50 कैंडीज। हाँ, ये सेंटेंस एक अच्छा है, इसमें दोनों यूज होंगे। देयर और हेयर का रूल जब मैंने आपको बताया था उसमें बताया था कि देयर और हेयर है जो वो अपने हिसाब से कोई भी वर्ब नहीं लेते, वो जो आगे सब्जेक्ट आता है उसके हिसाब से वो वर्ब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देयर का 2 बार यूज हुआ है, दोनों में वो अलग अलग फॉर्म लेगा। देखे कैसे, देयर वर वाज 15 कैंडीज, तो 15 कैंडीज सिंगुलर है या प्लूरल है? तो वो है प्लूरल, तो हम लगाएंगे वर। देयर वर 15 कैंडीज इन दैट बैग, बट नाउ देयर इज आर ओनली वन। अब उसमें सिर्फ एक ही बची है, तो एक के लिए हम लगाएंगे इज। देखो देयर वही है, नीचे भी देयर, ये ऊपर वर आया है, प्लूरल फॉर्म आई है, और नीचे है ये सिंगुलर फॉर्म, क्योंकि इसके सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सॉरी, द कमेटी डिबेट दीज क्वेश्चंस केयरफुली। जो कमेटी है वो क्वेश्चंस पे डिबेट करती है, केयरफुली डिबेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेट्स आएगा या डिबेट आएगा? वही ये है हमारा कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगल यूनिट काउंट कर रहा है या अलग अलग काउंट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो सिंगल यूनिट काउंट कर रहा है।
सारी कमेटी है जो वो केयरफुली डिबेट कर रही है क्वेश्चंस पे, सेम क्वेश्चंस पे, सारे इसी क्वेश्चंस पे डिबेट कर रहे हैं, तो ये एज अ सिंगल यूनिट काम कर रहा है, तो हम इसको देंगे द कमेटी डिबेट्स, नॉट डिबेट। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पीवाईक्यूज, जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अलग अलग चैप्टर्स में से, अलग अलग रूल्स में से बनाए हैं, और ये सारे कुछ ना कुछ एग्जाम्स में आए हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हमने एमसीक्यूज क्लास भी कर ली है, नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। इफ यू लाइक द क्लास, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसडी क्लासेस। थैंक यू।